गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन ड्रोसोफिला के बारे में देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स देखिए तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे जीन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकते हैं। इनको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स कहते हैं और ये ड्रोसोफिला में भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर अगर हम इनमें देखिए तो इनको हम पी एलिमेंट्स कहते हैं और ये टोटल 2900 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। मतलब इनकी जो लेंथ होती है वो 2900 बेस पेयर की होती है और ये डीएनए ट्रांसपोजोन्स होते हैं, यानी कि डीएनए इस कंडीशन में ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह डीएनए ट्रांसफर होता है। अगर हम यहाँ पर देखें इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, एक ट्रांसपोजोन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एंड्स में उसके पास इन्वर्टेड रिपीट्स हो, जो कि यहाँ पर इनके पास प्रेजेंट है इन्वर्टेड रिपीट्स। बीच में इसके पास ट्रांसपोजेज है, ट्रांसपोजेज एज अ सीजर के तौर पे वर्क करता है और यहाँ पर एंड्स पे कट करेगा ताकि यहाँ पर ये जो जीन है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके। और तीसरी चीज इसके पास एक स्पेशल चीज होती है जिसको रिप्रेसर बोलते हैं। रिप्रेसर इस ट्रांसपोजोन को रोकता है काम करने से और बोलता है कि ये जंप मत ले, यहाँ पर ये जंपिंग मत कर। तो रिप्रेसर यहाँ पर इस एक्टिविटी को रोकने का काम करता है। अब यहाँ पर ये सब क्या होते हैं, पी एलिमेंट होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो ड्रोसोफिला में इसकी वजह से एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड डिसजेनेसिस। ये कंडीशन यहाँ पर कब होती है, जब पी एलिमेंट यहाँ पर ट्रांसपोजिशन शो कर देता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जंप कर देता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर मैं एक ओवम की और एक स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करवाती हूँ, समझो यहाँ पर ये ओवम है ड्रोसोफिला का और यहाँ पर ये स्पर्म भी है ड्रोसोफिला का। अगर इन दोनों की फर्टिलाइजेशन होगी तो एक जाइगोट बनता है। ये जो जाइगोट है इसके पास साइटोप्लाज्म सिर्फ और सिर्फ ओवम का आता है, कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मम्मी का आता है, और जो न्यूक्लियस है वो मम्मी और पापा दोनों से आता है। यही चीज हम नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में भी देखते हैं कि जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिर्फ ओवम से आता है, वही जो न्यूक्लियस होते हैं वो दोनों पेरेंट्स के होते हैं। अब इस कंडीशन में यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हर बार ही हाइब्रिड डिसजेनेसिस होगी ड्रोसोफिला में, कभी हो भी सकती है और कभी नहीं भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझे, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन ली है जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली जनरेशन है, पेरेंट की जनरेशन है। इस पेरेंट में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फादर है वो यहाँ पर पी नेगेटिव है। पी नेगेटिव का मतलब क्या है कि फादर के पास यहाँ पर पी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसको हम एम स्ट्रेन से भी मेंशन कर सकते हैं, पी नेगेटिव स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, यानी कि फादर के पास पी एलिमेंट है ही नहीं। वही मदर जो है वो पी पॉजिटिव है, इनके पास क्या प्रेजेंट है, इनके पास यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है, पी एलिमेंट इसके पास प्रेजेंट है। तो अगर मैं मम्मा के पास देखूंगी, मम्मा के पास ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो मम्मा के पास रिप्रेसर भी होगा और मम्मा के पास ट्रांसपोजेज भी होगा। तो अगर अब हम यहाँ पर जाइगोट बनाए तो इस जाइगोट कहाँ से आया, ये जाइगोट जो है इसका साइटोप्लाज्म मम्मा से आया है। तो इस जाइगोट के साइटोप्लाज्म में रिप्रेसर प्रेजेंट होगा, इस जाइगोट के साइटोप्लाज्म में रिप्रेसर प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि मम्मा के पास रिप्रेसर का जीन प्रेजेंट है और मम्मा के साइटोप्लाज्म ही यहाँ पर जाइगोट का साइटोप्लाज्म बनाता है, इसलिए जाइगोट के पास यहाँ पर रिप्रेसर प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पर इसके पास न्यूक्लियस मम्मा की तरफ से भी आया और पापा की तरफ से भी आया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिप्रेसर के प्रेजेंस होने की वजह से कोई ट्रांसपोजिशन नहीं देखी जाएगी। इस कंडीशन में कोई ट्रांसपोजिशन नहीं होगी तो इस कंडीशन में जो बच्चा है वो बिल्कुल फर्टाइल होगा, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होगा। इसमें कोई हाइब्रिड डिसजेनेसिस नहीं देखी जा रही है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, वो मम्मी का जो साइटोप्लाज्म है उसमें रिप्रेसर्स प्रेजेंट है। ये रिप्रेसर्स जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर पी एलिमेंट को ट्रांसफर होने में, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने से रोक रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, यही कंडीशन जाइगोट में भी गई और इसी वजह से यहाँ पर जो है फर्टाइल फ्लाई बन पाया। वही दूसरी कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें और इसको अपोजिट करें, अपोजिट करने का मतलब है कि यहाँ पर जो पापा है वो पी पॉजिटिव है, यानी कि इनके पास यहाँ पर पी एलिमेंट प्रेजेंट, और मम्मा जो है पी नेगेटिव है, यानी कि मम्मा एम स्ट्रेन के साथ है, इनके पास पी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है।
अगर इनके पास पी एलिमेंट नहीं है तो इनके पास कोई रिप्रेसर भी नहीं होगा, इनके पास कोई रिप्रेसर भी प्रेजेंट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहां पर इस कंडीशन में जो पी एलिमेंट आ रहा है वो पापा से आ रहा है जाइगोट में, मम्मी से नहीं आ रहा है, क्योंकि मम्मी के पास तो पी एलिमेंट था ही नहीं। मम्मी के पास पी एलिमेंट नहीं था तो साइटोप्लाज्म में कोई रिप्रेसर भी प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पी एलिमेंट जो है वो ट्रांसपोजिशन कर देगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर देगा। अगर यहाँ पर ट्रांसपोजिशन हो जाता है तो यहाँ पर जो बच्चा है वो हाइब्रिड डिसजेनेसिस के साथ है, यानी कि इस कंडीशन में स्टराइल बच्चा हो रहा है। और उसको यहाँ पर आपको बहुत सारी कंडीशंस देखने को मिलेगी, जैसे कि क्रोमोसोम एब्रेशंस होगी, उसके क्रोमोसोम में डिलीशन देखने को मिलेगा, ट्रांसलोकेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो बच्चा होगा स्टराइल होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अगर मम्मा के पास पी एलिमेंट प्रेजेंट है तो जाइगोट के साइटोप्लाज्म में रिप्रेसर है, तो वो ट्रांसपोजिशन को रोक रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर मम्मा के पास पी एलिमेंट नहीं है तो जाइगोट के साइटोप्लाज्म में भी रिप्रेसर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि जो बच्चा है वो हाइब्रिड डिसजेनेसिस के साथ है। सो आई होप गाइज आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा हाइब्रिड डिसजेनेसिस क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।